पीएचडी है, मास्टर है इसमें। तो हम अपने विकास भाई जी का एक हाथ की ताली से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विकास भाई जी, आपका आज इस क्लास में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और ये पुष्प, ये गुलाब जो सदा हमें मुस्कुराने के लिए, ग्रीन रहने के लिए है ना, सूचक है, ये फूलों से हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई जी, आपका आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आप हमारे विकास भाई जी से कोई भी हेल्थ के लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो वो भी हम पूछ सकते हैं। तो मैं विकास भाई जी को माइक देती हूँ और विकास भाई जी से अनुरोध करेंगे, जैसे कि आज का माहौल है, चारों तरफ हम और आप सभी देख रहे हैं कि बीमारी की जो आवाज है और जो आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत स्पीड से अभी चारों तरफ ये बीमारी फैल रही है। तो भाई साहब, हम अपने आप को ऐसे माहौल में सेफ कैसे रखें, क्योंकि कईयों को घर बैठे भी ये प्रॉब्लम बहुत स्पीड से पकड़ रही है, और भयभीत इसलिए है कि मेडिसिन नहीं मिल रही है और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से भी कोई फोर्स नहीं है। तो हम अपने विकास भाई जी से जानना चाहेंगे कि इस पर हम कैसे अपने आप को सेफ रखें, ऐसे माहौल में स्वस्थ कैसे रहें और सबसे बड़ी बात मस्त कैसे रहें। आदरणीय विकास भाई जी। जी, ओम शांति। मैं आज इस समय में जो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि हर घर में अनम्यूट करिए। ठीक है बहन जी, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज आ रही है विकास भाई जी। जी, मेरी आवाज जा रही है? एक बार सभी विकास भाई जी को हाथ हिला करके बताएंगे कि हम उनकी आवाज की जिनके भी पास पहुंच रही है। ओम हाँ शांति, ओम शांति। जी जी, पहुंच तो रही है। पिछले 1 साल से हमने देखा पूरे समाज में एक अलग भय का वातावरण बन गया है। लोग घबराए हुए हैं और इस घबराहट के कारण हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोग इस घबराहट में हॉस्पिटल भाग रहे हैं जो कहीं से ठीक नहीं है। हॉस्पिटल जाना किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, ज़्यादा पैनिक होते हैं, तो बीमारियां ऑटोमेटिक बढ़ती हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज पूरे देश में हम वायरस के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख टाइप के वायरस पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं। उन वायरस से लगभग 200-250 टाइप के वायरस को हमने कमांड किया है, उसके बारे में पता किया है। और मेडिकल साइंस खुद कहती है कि हम वायरस के ऊपर कमांड नहीं कर सकते। वायरस का कोई मेडिसिन नहीं बन सकता है। हम बैक्टीरिया का मेडिसिन बना सकते हैं। हम डिजीज से लड़ने के लिए अलग-अलग सिम्पटम्स के आधार पे बॉडी को ठीक रख सकते हैं। लेकिन किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस से हम अपने आप को फ्री नहीं कर सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जितना पावरफुल होगा, हम वायरस से अपने आप को इतना बचा कर रखेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज मैक्सिमम लोग तन और मन से डरे हुए हैं। ये सारा हमारे वाइब्रेशन का गेम है। आज हम 24 घंटे में लगभग 8 घंटे टीवी को देख रहे हैं। बेटर है कि हम टीवी को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, बिकॉज़ टीवी देखने के बाद समाज में फैली बीमारियों के बारे में हमें ज़्यादा सूचना मिलता है और इस आधार पे हम ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हमें लगता है कि शायद कहीं हम भी बीमार ना हो जाएँ। तो ज़रूरी है कि अपने टीवी को हम कम से कम यूज़ करें, टीवी को कम से कम देखें और अपने इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाएँ। इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए जितना नेचुरल डाइट, नेचुरल खाना, भोजन हम लेंगे, जितना नेचुरल तरीके से रहेंगे, हम इतना अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम पावरफुल बनाएँगे। इसमें बहुत ज़रूरी है कि घर के बने हुए ताज़ा भोजन के साथ हम अपने डाइट में फ्रूट्स और सलाद को इंक्लूड करें। आज हम डरे हुए हैं। लोग सब्जी भी लाते हैं तो मार्केट से लाने के बाद उसे धोते हैं। फ्रूट्स लाते हैं, उसे धोते हैं, कहीं वायरस ना आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी हरे पत्तों से, किसी भी फ्रूट से कभी भी वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता है।
और अगर ऐसा ट्रांसमिट हो तो आज पूरा समाज, मानव जाति के साथ साथ जो जानवर हैं, जो बाकी सारे पशु पक्षी हैं, सभी उस वायरस के चपेट में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपने पूरे समाज में कहीं देखा एक भी चिड़िया, एक भी जानवर कहीं सड़क पे मरा हुआ? रीजन क्या है कि वायरस हमारे हैंड टू हैंड कांटेक्ट से बढ़ता है। उसे कोई ऐसा माध्यम चाहिए जिसके थ्रू वो फैले। किसी भी नेचुरल फ्रूट से, वेजिटेबल से, पत्तों से ये नहीं फैल सकता है। तो जरूरी है कि हम अपने आप को नेचुरल डाइट पे रखें, फ्रूट्स को इंक्लूड करें, प्लेन भोजन लें, नॉनवेज वगैरह को बंद कर दें, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक बने रहे। पूरे समाज में आज बहुत डर है, भय है। लोग डर के हॉस्पिटल जा रहे हैं, लोग टेस्ट कराते हैं। टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि आज हमारा व्हाट्सएप बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। जिसे जो समझ में आ रहा है लोग उसमें डालते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप के आधार पर डिसीजन लेना ठीक नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम हो रहा है, आपको लगता है कि सांस में तकलीफ आ रही है, लंग्स में कंजेशन हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है भोजन, खाना नहीं पसंद आ रहा है, फिर आप हॉस्पिटल का रुख कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल लगे कि थोड़ी फीवर हो रही है, 4 दिन से बुखार है, नो नीड टू गो एनी हॉस्पिटल। अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को अलग करें और पूरे सिम्टम्स को देखें कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। डाइट नॉर्मल रखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल लें और आप 3 से 5 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसमें किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। खुद मेडिकल साइंस कहता है कि किसी भी वैक्सीन से हम वायरस पे विजय नहीं पा सकते, क्योंकि वायरस हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटे म्यूटेट होता है, उसका रूप चेंज हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि अपने इम्यून सिस्टम को हमें बहुत पावरफुल बनाना चाहिए। इसमें अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों के आधार पे मैं आपको कुछ और गाइड करूंगा कि कैसे अपने आप को मैं पूरी तरह ठीक रखूं, अपने दिनचर्या को कैसे सेट रखूं और दिनचर्या के साथ अपने पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को, समाज को, अपने गांव को, अपने शहर को कैसे हम सुरक्षित रखें। ये हमारा पूरा वाइब्रेशन का गेम चल रहा है। जैसे अभी मैं आपके द्वारा बात कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ, रीजन क्या है? किसी न किसी वाइब्रेशन पे हम काम कर रहे हैं। सेम वे में जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, पैनिक होते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जो बॉडी को डरा देता है, मन को घबरा देता है और उस डर की वजह से हम बीमार होने लगते हैं। सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और सिम्टम्स डेवलप होने के बाद हमें फियर आने लगता है कहीं मेरे साथ भी गलत ना हो जाए। इससे बचने का तरीका ये है कि हम इन सिम्टम्स को हटाएं, अपने आप को बिल्कुल फिट रखें, अपने सोच को कंट्रोल करें, टीवी को कम से कम कर दें और हर दिन सुबह, रात में सोने से पहले और दिन में एक बार या भोजन करने के पहले कुछ पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में जरूर इंक्लूड करें, उसे रिपीट करें, जिससे कि हमारा मन स्वस्थ रहे। विकास भाई जी, जैसे फिलहाल जब किसी को ये अभी तक, जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी को कोई सिम्टम भी नहीं है फिर भी वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। तो सिम्टम भी नहीं दिख रहे, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, और वो चेकअप कराने के लिए नॉर्मली गए और वहां आ गया पॉजिटिव। तो बस पूरा परिवार भी भयभीत और वो भी भयभीत कि मुझे कोरोना हो गया है। तो ये डर तो जैसे अभी आपने कहा है बहुत लोगों में है। और बेसिकली जैसे चलो इससे हम सहज रीति से फाइट कर भी लेते हैं जब किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कोई इतना बड़ा उसका इशू भी नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, खांसी में, बुखार में आराम नहीं मिल रहा हो, 104-5 तक टेम्परेचर जाता है। आज आज ही किसी का सुन रही थी कि 105 टेम्परेचर है। इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद पूरा परिवार नेचुरली वो तो डर ही रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ और मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, परिवार भी पूरा डर जाता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि हम पॉजिटिव रहें, ऐसे में क्या पॉजिटिविटी लाएं, ऐसे क्या थॉट क्रिएट करें और डर अपनी लाइफ से, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर से हम इस डर को, भय को निकाल सके, क्या करें? उसकी सहज विधि आप बताएं।
जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो क्या हॉस्पिटल में किसी भी वायरस के अगेंस्ट में कोई ट्रीटमेंट है? डॉक्टर सिम्पटम्स के आधार पे हमें ट्रीट करता है। ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लगा देगा। लंग्स में कंजेशन आ गया, लंग्स के लिए कोई एक्सरसाइज करा देगा। या और कुछ कमी आ रही है तो दूसरा कुछ और इंजेक्शन लगा देगा। लेकिन क्या उस वायरस के अगेंस्ट में, जैसे अभी आपने सुना कि कोई वैक्सीन बन गया है, क्या इस वैक्सीन से, इस वायरस से बच सकते हैं? डॉक्टर का कहना है बिल्कुल नहीं, बच नहीं सकते हैं, आपको दोबारा हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी हमें ये है कि अगर मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है, तो आज पूरा वर्ल्ड हर बीमारी से मुक्त होना चाहिए। लेकिन हम सभी को पता है कि आज बीमारियां बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट्स, पूछिए मत, पेशेंट्स की तो नंबर ही नहीं हम जान सकते हैं कितने पेशेंट्स हो गए हैं। तो किसी भी बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में बहुत बढ़िया नहीं है। अगर यही प्रॉब्लम है, वास्तव में ये वायरस है, ये वायरस ऐसा नहीं कि आज नया है, बहुत पुराना है। 2 लाख टाइप के वायरस हैं, उसमें से लगभग 250 वायरस को हमने पहचाना है। तो उसका टीका बनाया जा रहा है। टीका क्या है? उसी वायरस को, डेड वायरस को हमारे बॉडी में डाला जाता है, जिससे कि हमारा बॉडी एंटीबॉडी उसको बनाए और हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने से उस वायरस का इफेक्ट कम हो जाए। लेकिन वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। हर एक वायरस का एक रूल है। स्टार्टिंग में जब वो आता है तो शुरू के 5 साल वो बहुत पैनिक करता है। हम अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें, किसी भी तरह का वायरस जब आया तो शुरू के 3 साल 4 साल बहुत पैनिक करता है। फिर धीरे-धीरे 10 साल होते-होते वो डाउन हो जाता है, बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है और फिर लोग नॉर्मल हो जाते हैं। हम डरे हुए क्यों हैं? बिकॉज़ हम सभी को लगता है कि इसका इलाज संभव नहीं है। सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से भी बात की है, बहुत सारे डॉक्टर का कंक्लूजन है कि डब्ल्यूएचओ चाहे कुछ कह रहा हो कि ठीक है, आपको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, लेकिन क्वाइट नॉट गुड कि यू टेक द वैक्सीन और फिर आप सोचें कि मैं शायद वैक्सीन लगाने के बाद प्रूफ हो गया हूँ। हाँ, मैं इसके लिए आपको गाइड करूँगा कि अगर आपको फ़ील होता है कि आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लंग्स में कंजेशन हो रहा है, शुरू के 2-3 दिन आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करें और जितना हो सके लिक्विड डाइट, फ्रूट का जूस, सलाद का जूस, केवल वही चीज़ लें, नथिंग एल्स। आपने देखा होगा जिन लोगों ने घर में किसी जानवर को रखा है, किसी डॉग को रखा है, गाय को रखा है, अगर वो बीमार होते हैं तो सबसे पहले अपना भोजन बंद करते हैं, खाना छोड़ देते हैं और 2 या 3 दिन में फिर वो धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। तो जितना किचन का बना हुआ भोजन है, वो रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, वो वायरस और बैक्टीरिया का भोजन है। जितना नेचुरल डाइट है, वो हमारे एंटीवायरस डोज़ हैं। अगर आपको ऐसा कुछ सिम्पटम लग रहा है कि दिक्कत आ गई है, लगता है पॉज़िटिव हो गए हैं हम, आप 3 दिन के लिए अपने डाइट को बिल्कुल चेंज कर लें। बिल्कुल लिक्विड डाइट, नारियल पानी, दिन भर में 4-5 नारियल पानी लें। दिन भर में 5 से 6 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस लें और दिन भर में टमाटर, खीरा और बाकी कोई सलाद लिया करें। कुछ पत्तों का जूस लें। ये इधर से गारंटी है, 104 फीवर, दूसरे दिन 101, 100 पे आ जाएगा, तीसरे दिन वो 96 तक आ जाएगा और आपको खुद लगेगा कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको खुद बता दूँ, मैं चूँकि फैमिली में हूँ और मिसेज़ जॉब करती हैं, इसे भी ये प्रॉब्लम हो गया और होने के बाद मैंने टेस्ट कराया बिकॉज़ वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसे एक रिपोर्ट देना ज़रूरी था कि हाँ, शी इज़ कोविड पॉज़िटिव। तो फिर रिपोर्ट कराने के बाद 3 दिन में उसका मैंने सब कुछ ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गई। फिर लेकिन फिर मुझे 15-16 दिन उसे घर में रखना पड़ा बिकॉज़ वो जो डॉक्टर्स का रूल है कि आपको इतने दिन रखना है। तो नॉर्मली 14 दिन आइसोलेट होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें ज़रूरी है कि हम पैनिक ना करें, बहुत पेशेंसली अपने आप को समझें, अपने आप को देखें। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो इससे बहुत भयावह है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और इसमें जो डेथ रेट है, ये लगभग 0.1% है। 1000 लोग अगर बीमार हो जाएँ, उसमें 1 आदमी की डेथ हो सकती है, दैट इज़ नॉट कन्फर्म। तो हमें पैनिक नहीं करना है, सबसे बड़ा डर हमारा वो फ़ियर वही है कि कहीं कुछ हो ना जाए, इस कारण बॉडी में हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं और कुछ हो जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फिर कुछ कोई भी बहन या भाई कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन करके जरा हाथ खड़ा करें प्लीज। नॉर्मली मैं और कुछ इसमें गाइड कर दूं, जैसे आज बहुत सारे लोग मास्क लगाते हैं। मास्क लगाना ठीक है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम N95 ही मास्क लगाएं। मास्क तब लगाया जाता था जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते थे तो वो N95 मास्क लगाते थे। एक नॉर्मल कॉटन कपड़े की मास्क से भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी से 2 मीटर की दूरी पे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी मास्क, जरूरत नहीं है कि हम मास्क लगाएं। अब अगर 2 मीटर से दूरी कम है तो फिर हमें मास्क लगाना चाहिए। मास्क से कुछ प्रोटेक्शन हो सकता है, कुछ हो सकता है, मतलब वो 30% प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज वायरस हवा में है और हवा को हम रोक नहीं सकते हैं। सांस में हवा आएगा अंदर और वो हमारे बॉडी में इंटर करेगा। तो सबसे जरूरी है कि अपने इम्यून सिस्टम को हम बहुत पावरफुल बनाएं। इम्यून सिस्टम को बहुत पावरफुल बनाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ा तरीका है। हमारा डाइट दूसरा सबसे बड़ा तरीका है। अपने डाइट को क्या चेंज करें। आज हम देख रहे हैं रोटी और चावल पूरी दुनिया खा रही है और रोटी और चावल के कारण पूरी दुनिया बीमार है। अगर हम अपने पुराने जमाने के उस सारे ग्रेन्स को याद करें जो हम कभी खाते थे और उस लोग उससे बीमार नहीं होते थे, तो उन ग्रेन्स को अगर हम लोग रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, उन्हें यूज करना स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे इन बीमारियों से हम बाहर हो जाएंगे। जितने नेचुरल डाइट को लेंगे, पत्तों का जूस, अगर पालक के पत्तों का जूस, पीपल के पत्तों का जूस, तुलसी के पत्तों का जूस, कड़ी पत्ते का जूस, गिलोय के पत्ते का जूस, अमरूद के पत्तों का जूस, इन सभी पत्तों को मिलाकर अगर हम जूस लेना स्टार्ट करें तो 2 या 3 दिन में हमें फर्क दिखने लगेगा कि हमारे बॉडी में क्या क्या अंतर आ गया, क्या क्या चेंजेस आ गए। तो जरूरी है कि हम अपने आप को बचाने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बना लें और फिर अपने आप को हम किसी भी स्थिति में सही ढंग से खड़ा कर सकते हैं। ओम शांति विकास भाई जी, मैंने आपके बहुत क्लासेस सुने थे। जैसे किसी को गुस्सा है तो उसका बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती है और उसको ठीक करने के लिए क्या करना होता है, और किसी में ईर्ष्या है तो उससे कितना नुकसान होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, आलस से कितना नुकसान होता है और बॉडी में उससे कितना साइड इफेक्ट है, उसको कैसे ठीक किया जाए। मतलब मैंने आपसे बहुत सारे पहले सुने थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था, लेकिन बहुत सारी बातें भूल भी गए और वो टॉपिक से कोई टच भी नहीं। तो मैं समझती कि आप उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। जी बहन जी, मैं क्लियर करता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि आत्मा के 7 गुण हैं। उन 7 गुणों के साथ में हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। आध्यात्मिकता से देखा जाए तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, उसी 7 गुणों के आधार पर 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसे लोग हिंदी में चक्र कहते हैं। अब जैसे हमारे सबसे ऊपर ये यहाँ क्राउन चक्र है, इधर हमारा आज्ञा चक्र है, थ्रोट चक्र है, हार्ट चक्र है, नवल चक्र है, ऐसे करके हमारे 7 चक्र हैं। ये सातों चक्र हमारे सोच के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। जैसा सोचेंगे, हमने अभी तक सुना है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो हम जैसा सोचेंगे वैसे हमारे बॉडी में हार्मोन सेक्रेट होंगे, हमारे माइंड से वैसे केमिकल्स निकलेंगे और पूरे बॉडी को वो उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर कोई बहुत आलसी है तो आलस्य के कारण हमारा ये क्राउन चक्र, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ब्रेन डिस्टर्ब होता है और ब्रेन डिस्टर्ब होने के कारण धीरे धीरे हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स, अनवांटेड केमिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं आना और हम पूरे लाइफ डिस्टर्ब रहते हैं। नींद की परेशानी इसका मुख्य कारण हो जाएगा। तो आलस्य के कारण हमारा क्राउन चक्र, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, जैसे ये माइंड है, माइंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है भय के कारण, शंका, फियर, या कोई एंजाइटी हो, चिंता हो, कोई शंका है मेरा काम होगा या नहीं होगा। जब भी हम कुछ शंका करेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा। अगर हम पॉजिटिव सोच के चलें कि नहीं ये काम होना ही है, तो रेयरली ऐसा हो सकता है कि 80% में
काम हो जाए, 20% कभी कभी काम ना हो, लेकिन जब भी हम शंका करेंगे, फियर करेंगे, तो वो काम हमारा रुक जाएगा और नहीं होगा। इस कारण हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और माइंड डिस्टर्ब होने से पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा जैसे इंपॉर्टेंट है हमारा थ्रोट चक्र। ये जो हमारा थ्रोट चक्र है, ये हमारे अंदर और बाहर के, हमारे अंदर का जो वातावरण है और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये हमारा डिस्टर्ब होता है हमारे अंदर और बाहर में सामंजस्य की कमी के कारण। अगर अंदर हम कुछ हैं और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं कि मैं बाहर से तो बहुत अच्छा हूँ, अंदर कुछ और चल रहा है, तो उनका थ्रोट चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। थ्रोट चक्र को डिस्टर्ब होने का और कारण, अगर कोई बहुत वाचाल हैं, बहुत बोलते हैं, या उन्हें दूसरों के प्रति बहुत नफरत है, दूसरों से बहुत जलन है, तब भी हमारा थ्रोट चक्र डिस्टर्ब होता है। और थ्रोट चक्र के डिस्टर्ब होने से आँख, कान, नाक की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो अपने हर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें पर्टिकुलर मेडिटेशन उस चक्र के लिए करना जरूरी हो। जैसे हमारा हार्ट है, आज मेजॉरिटी लोगों को हार्ट की समस्या है, सांस फूलता है, हार्ट में तकलीफ है। WHO का कहना है कि इंडिया में 25 इयर्स प्लस सारे लोग हार्ट, उनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ ब्लॉकेज है। 40%, 50%, 60% ब्लॉकेज है। कारण आज हम जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दूसरों से जलन, गुस्सा करना, ये सब कुछ हम बहुत करते हैं। कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन, और इस कारण हमारे हार्ट में ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट को चाहिए अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव मतलब जैसे एक परमात्मा अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करता है, एक माँ अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करती है, वैसे ही हमारे हार्ट को अनकंडीशनल लव चाहिए। लेकिन हम देते क्या हैं? कंडीशनल लव। आपने मुझे गिफ्ट दिया बर्थडे में, मैं भी आपको रिटर्न करूंगा। आपने नहीं दिया तो मैं भी नहीं करूंगा। तो ये अनकंडीशनल नहीं, ये कंडीशनल लव है। कंडीशनल लव के कारण हार्ट ब्लॉक होता है। बहुत घृणा, हेट के कारण भी हार्ट हमारा ब्लॉक होता है। जलन के कारण हार्ट ब्लॉक होता है। कंपटीशन है, कंपैरिजन है, कंपटीशन में लगे हैं। आज पूरी समाज कंपटीशन में लगे हैं कि बगल में कुछ गाड़ी आ गई, मेरे घर में भी गाड़ी आना चाहिए, और इस कारण हार्ट में ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिम्टम्स के आधार पे हार्ट को काट के, कुछ और चीर-फाड़ करके कुछ और ठीक करता है, लेकिन कभी नहीं कहता है कि आप अपने कंपटीशन को, अपने कंपैरिजन को आप चेंज कर लें, क्योंकि डॉक्टर को भी पता नहीं है हार्ट क्यों ब्लॉक होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा, बहुत ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 5 साल पहले जिन्होंने कभी हार्ट में ऑपरेशन कराया, दोबारा डॉक्टर कहता है कि आपका हार्ट फिर से ब्लॉक हो गया है। जबकि डॉक्टर को वो कहते हैं कि मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, मैंने वॉकिंग किया, मैंने भोजन बहुत लिमिटेड लिया, तेल को बंद कर दिया, फिर भी हार्ट ब्लॉक हो गया। क्यों? बिकॉज़ मैंने अपने माइंड को चेंज नहीं किया, मैंने अपने नेचर को चेंज नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं फिर हमारा, जैसे ये नाभि चक्र है। नाभि चक्र गुस्सा के कारण, आज ऐसे रेयर ही कोई व्यक्ति हैं जिनकी पेट की समस्या, जिन्हें पेट की समस्या नहीं है। पेट की समस्या का मुख्य कारण गुस्सा है, तनाव है, ईर्ष्या है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड निकलता है, पेट के अंदर ब्लड जमा होता है, और ये ब्लड धीरे-धीरे अल्सर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि गुस्सा करने से पेट से ब्लड आता है। 1 मिनट 2 मिनट से कुछ आया, ज़्यादा देर किए ज़्यादा आया, लगातार करते रहे तो लगातार वो ब्लड जमा होता रहा और फाइनली अल्सर बन जाता है। आप प्रायः देखेंगे अल्सर उन्हें ही बनता है जिन्हें बहुत गुस्सा आता था। तो इस गुस्सा को कम करना है। गुस्सा को कैसे कम करेंगे? अपने हम प्यार से, अपने हम दूसरों के प्रति शुभ भावना की फीलिंग से, नहीं तो गुस्सा के कारण पेट डिस्टर्ब होगा। पेट के लिए एसिडिटी बढ़ जाएगा, एसिडिटी के लिए डॉक्टर दवा देंगे, लेकिन रोज दवा खाना होगा। क्यों? बिकॉज़ हमने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। नेक्स्ट आता है फिर हमारा, जैसे पूरा बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा डिस्टर्ब होता है। बहुत कंटेंटमेंट, बहुत मतलब अगर हमारे अंदर संतुष्टि नहीं हो तो असंतुष्ट हैं, तो अगर हम असंतुष्ट हैं तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स, ब्लड में इम्प्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स सारे ये खराब होने लगते हैं। तो जैसे-जैसे हम संतुष्टता को धारण करेंगे, हमारे अंदर धीरे-धीरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा ब्लड
ये धीरे धीरे हमारा प्योर बनने लगेगा। प्योरिटी के कारण, अगर इम्प्योरिटी है हमारे थॉट में, हमारे वर्किंग में, अगर इम्प्योरिटी है तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होगा। और लास्ट हमारा फिर बनता है वो रूट चक्र। रूट चक्र हमारे शक्ति का प्रतीक है। तो ये रूट चक्र डिस्टर्ब होता है हमारे सेक्स और लस्ट के कारण। अगर हमारे मन में अपोजिट के प्रति ज्यादा भावना चल रही है तो धीरे धीरे हमारा रूट चक्र खराब होता है, और रूट चक्र के खराब होने से बोन्स और मसल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो अपने बोन्स और मसल्स के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। रूट चक्र का रोल क्या है? जैसे टॉपिक है, सुन लेने दे रहा। कोई कुछ कह रहे हैं? अरुण भाई जी, सबको म्यूट कर दीजिए, वो ऐसी आवाज थी वैसे जी। तो रूट चक्र का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास एक ग्लास है और ग्लास में पानी है, लेकिन ग्लास के नीचे लोअर पार्ट में पेंदी में एक छोटा सा छेद है, तो धीरे धीरे पानी सारा लूज हो जाएगा, निकल जाएगा। रीजन चूंकि ग्लास में छेद है। तो सेम अगर रूट चक्र हमारा डिस्टर्ब है तो हमारे बॉडी का जो भी एनर्जी है, वो हमारा फिजिकल हो, वो हमारा स्पिरिचुअल है, ये दोनों एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और पूरे बॉडी के बोन्स और मसल्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्टर कहते हैं आर्थराइटिस है, डॉक्टर कहते हैं ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ गया, बट रीजन हमारा वो थॉट है जो हमने जाने अनजाने सोचा और कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज अपने सोच को जब तक हम चेंज ना करेंगे तब तक हम किसी भी बीमारी से बच नहीं सकते हैं। वो चाहे वायरल प्रॉब्लम हो, वो चाहे बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो, वो चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो। सबसे जरूरी हमारा वो सोच है। सोच को बदलने के लिए मेडिटेशन करना, मेडिटेशन सीखना, ये सबसे जरूरी है। तो और कोई क्वेश्चन अगर किसी का कुछ पर्टिकुलर हो, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। मेडिटेशन या पॉजिटिव थॉट से हम जी। अपने आप को क्योर कैसे कर सकते हैं? राइट। लास्ट में अगर 10 मिनट का मैं मेडिटेशन कमेंट्री करा दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन से कैसे हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हम वाइब्रेशन और भेजेंगे। अभी आपने सारे रूट्स की जो बात की है, वो जी। रूट्स कौन से हैं और उसको कैसे क्योर करना है? जो अच्छा, रूट्स ये अभी आपने बताए हैं, जो चक्र के बारे में बताए, जी जी जी, उन चक्र को कैसे ठीक करना है। राइट। यस। जो जो जिन चक्र में जहाँ प्रॉब्लम है उसके जो भी एंटीडोज हैं, जो एंटीडोज हैं उससे ठीक करना है। राइट। जैसे मैंने बताया सबसे पहले क्राउन चक्र आलस्य के कारण डिस्टर्ब होता है, तो हमें आलस्य को छोड़ना है, आलस्य को त्यागना है। जितना हम एक्टिव रहेंगे, जितना हम फुर्ती में रहेंगे, जितना हम बहुत सोच के अपने स्टेप्स को लेंगे, इतना हम एक्टिव रहेंगे और हमारा ब्रेन सही ढंग से काम करेगा। माइंड में अगर हम किसी के प्रति कंडीशनल हो जाए, ये मेरा भाई है, गलत भी करे तो इसको मैं माफ कर दूं, तो कंडीशनल होने के कारण माइंड डिस्टर्ब होगा। किसी भी फियर के कारण, शंका के कारण, भय के कारण माइंड डिस्टर्ब होगा। माइंड क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि आज पूरी दुनिया को ये पता नहीं है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूँ, एक शक्ति हूँ, जिसे मैं आत्मा कहता हूँ। तो जिस दिन हमें ये आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो लोग धीरे धीरे इस माइंड के डर से, जब उन्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान हो जाएगा कि जो होना है वही होगा, पहले भी हुआ था फिर से होगा, हमें बस अपने रोल को अब अच्छा अच्छा प्ले करना है, तो इससे धीरे धीरे हमारा माइंड पावरफुल हो जाएगा। किसी के प्रति गलत डिसीजन, किसी के प्रति फेवर करने से माइंड डिस्टर्ब होता है। पहले से अगर हम किसी के प्रति मन में ये बना ले कि वो तो ऐसा ही है, चेंज नहीं हो सकता है, इससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो माइंड को ठीक करने के लिए आत्मा का ज्ञान सबसे जरूरी है, और आत्मा का ज्ञान अगर हमें मिलेगा तो हमारे बॉडी के पूरे एनर्जी सेंटर्स जो सातों चक्र हैं वो इससे धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तीसरा, जैसे मैंने बताया थ्रोट के लिए, तो थ्रोट के लिए अगर अंदर बाहर हम एक जैसे हो जाएं, कुछ लोग किसी के घर में जाएं, आपको बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, बहुत अच्छा भोजन देंगे, ट्रीट करेंगे, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो आपके मन में एक उदासी रहती है, एक खालीपन रहता है, लगता है बहुत अच्छा नहीं लगा। ऐसे तो बहुत अच्छा वो दिखा रहे थे, लेकिन लग रहा था केवल दिखा रहे थे, मतलब उनके मन में कुछ और था, बाहर वो कुछ और शो कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ टेंडेंसी है तो आपका थ्रोट चक्र
थ्रोट चक्र डिस्टर्ब होगा, थायराइड हो सकता है, नोज और ईयर में प्रॉब्लम आ सकती है, जीभ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो थ्रोट चक्र को ठीक करने के लिए इस टाइप के सारे फीलिंग को चेंज करना पड़ेगा। जो 7 गुण हैं, जैसे जो आत्मा के 7 गुण हैं, उन 7 गुणों से इस 7 चक्र को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा फिर है हार्ट को अनकंडीशनल लव से, स्टमक को दूसरों के प्रति बहुत अच्छी फीलिंग से, खुशी से, जॉय से, जितना हम खुश रहेंगे हमारा स्टमक, हमारा नाभि चक्र इतना बढ़िया रहेगा। दूसरों के कंटेंटमेंट, दूसरों के साथ कंटेंट होकर, संतुष्ट होकर, दूसरों के प्रति प्यूरिटी की फीलिंग देकर हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को आत्मा समझकर और दूसरों को भी आत्मा देखने की फीलिंग से हम अपने रूट चक्र को ठीक कर सकते हैं। तो जो आत्मा के 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को अगर हम धारण करना स्टार्ट करें तो धीरे धीरे हमारे 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और कुछ? हाँ जी, एक क्वेश्चन था कि शुगर जिनको भी है उसको कंट्रोल करे, तो उसके लिए कुछ टिप्स बताइए। शुगर के लिए जी, आज हमारा देश डायबिटीज में नंबर 1 पे आ गया है। ये खुशी की बात नहीं है, नंबर 1 पे किसी और चीज में आ जाए इसमें बहुत खुशी है, लेकिन हम बीमारी में नंबर 1 आ गए हैं। रीजन, हमारा खान पान बहुत डिस्टर्ब हो गया है। जिन किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर उन्हें मेडिसिन देता है। आप अपने आप को याद करें कि फर्स्ट डे आपको जब डायबिटीज डिटेक्ट हुआ उस समय आपकी क्या स्थिति थी? क्या आप नॉर्मल थे या कुछ फीवर हो गया था या कुछ बीमार थे और आपने शुगर लेवल भी टेस्ट करा लिया और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको डायबिटीज है? आप समझ लें, अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए और आप जाके शुगर लेवल टेस्ट करा लेंगे फीवर के साथ, तो शुगर बढ़ा हुआ आएगा। अब डॉक्टर ये कहे आपका शुगर तो ठीक हो गया, बुखार तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले आपको शुगर ठीक करना जरूरी है, बिकॉज डॉक्टर की टेंडेंसी है आपको दवा खिलाना। और जब ही आप एक दिन मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे बॉडी उसका हैबिचुअल हो जाता है। फिर आपको कहेंगे सभी कि आपको तो डायबिटीज है, आपको मेडिसिन लेना जरूरी है। लेकिन आप में से क्या कोई ऐसे हैं जिन्हें शुगर हो गया और आज वो दवा 20 साल से ले रहे हैं और अब उन्होंने छोड़ दी? संभव ही नहीं है, क्वाइट इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज किसी भी मेडिसिन से कोई भी डिजीज ठीक नहीं हो सकता है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साइड इफेक्ट में कुछ और हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। अब शुगर है तो क्या करें? अगर आपको शुगर हो गया है, सबसे पहले आप गेहूं की रोटी लेना बंद कर दें। गेहूं की रोटी सबसे पहले बंद कर दें। और गेहूं की रोटी बंद करने के साथ में आप कुछ फ्रूट्स और सलाद पे अपने आप को ज्यादा लेकर आए। डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज है, आम ना खाएं, चीकू ना खाएं, केला ना खाएं, अंगूर ना 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 बिल्कुल नहीं। घर में अगर प्लेट में अंगूर रखा है और आपने गलती से उठा लिया तो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप एक ग्लूकोमीटर खरीद लें। आपको शुगर है, डायबिटीज है, आप सुबह खाली पेट कुछ जूस ले लें, जूस मतलब पत्तों का जूस ले लें, और उसके बाद 10 बजे के आसपास अंगूर खाएं। मैं आपको इधर से एक खुला चैलेंज दे रहा हूं कि अंगूर खाएं और 2 घंटे के बाद आप अपने लेवल को चेक करें, शुगर लेवल को। आप देखेंगे कि शुगर लेवल आपका डाउन हो गया है। अगर वो 200 रहता था सुबह, तो अभी वो 160 के आसपास ही आएगा, जबकि आपने बहुत सारा अंगूर खाया है। तो अपने डाइट को चेंज करना जरूरी होगा। अपने डाइट के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूरी है, कुछ दिनों तक मेडिसिन भी जरूरी है, बिकॉज मेडिकल साइंस में मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें कभी नेचुरोपैथी नहीं बताया जाता है कि नेचर में क्या अवेलेबल है जिसको खा के लोग ठीक हो जाएं। तो आप अपने डाइट में फ्रूट्स को, सलाद को इंक्लूड करें। कोशिश करें 12 बजे तक जितना फ्रूट्स खा सकते हैं, चाहे वो मीठे हों चाहे वो खट्टे हों, जरूर फ्रूट्स लें। लोकल फ्रूट्स जो इजी अवेलेबल है। खाना खाने में पहले सलाद को जरूर खाएं और रोटी को मिनिमाइज कर दें। ना लें तो बेटर है, रोटी के बदले आप चावल ले सकते हैं, लेकिन रोटी में, गेहूं में ग्लूटेन होने के कारण वो बॉडी में चिपचिपापन पैदा करता है और चिपचिपापन के कारण बॉडी में बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं। अब लोग पूछते हैं कि इसके बदले क्या लें? अगर आप रोटी मना करते हैं तो फिर क्या लें?
ये जो रोटी और चावल है ये हमारा नेगेटिव ग्रेन्स है। ग्रेन्स 3 टाइप के हैं, एक है नेगेटिव ग्रेन्स, दूसरा है न्यूट्रल ग्रेन्स और तीसरा है पॉजिटिव ग्रेन्स। तो रोटी और चावल जो आज आम दुनिया पूरी दुनिया खा रही है ये नेगेटिव ग्रेन्स हैं। जैसे चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे न्यूट्रल ग्रेन्स हैं। नेगेटिव ग्रेन्स का मतलब खाएंगे बीमारी बढ़ेगी, न्यूट्रल ग्रेन का मतलब खाएंगे जहां हैं वहीं रहेंगे। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज रहेगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। तीसरा है पॉजिटिव ग्रेन्स, जो हमारे पूर्वज कभी खाते थे। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव ग्रेन्स को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उसके रिजल्ट के कारण हमारे बॉडी में डिजीज डेवलप होना बंद हो जाएगा और डिजीज धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। किसी भी रोटी या चावल में फाइबर बिल्कुल नहीं है। 1% गेहूं के लिए कहते हैं, 0% चावल के लिए कहते हैं, और फाइबर नहीं होने के कारण सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होता है। न्यूट्रल ग्रेन में 0 to 4% तक फाइबर है, लेकिन कुछ पॉजिटिव ग्रेन्स हैं उनमें लगभग 8 से 13% तक फाइबर है। तो जब हमारे बॉडी में फाइबर जाएगा तो बॉडी को वो क्लीन करेगा, अलग अलग सिम्टम्स को, अलग अलग सिस्टम्स को वो क्लीन करेगा, और सिस्टम्स को क्लीन करने के साथ बॉडी से बीमारियां खत्म होना स्टार्ट होगा। ये जो मैं पॉजिटिव ग्रेन्स कौन से होंगे? मैं वही बता रहा हूँ। ये जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं ये अभी हमें 5 तरह के पॉजिटिव ग्रेन्स पता है। अगर हो सकता है आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा। ये है कोडो, बर्डयार्ड, फॉक्सटेल, लिटिल और ब्राउन टॉप। जो साउथ इंडिया में इस अनाज को बहुत सारे लोग अभी भी यूज करते हैं। हमारे पूर्वज, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ लोग मड़ुआ का रोटी खाते थे। बहुत सारे जो उत्तराखंड में लोग कोडो का रोटी खाते हैं, कोडो का चावल खाते हैं। तो जो हमारे पूर्वज जो ग्रेन्स खाते थे, आप बहुत पुराने मंदिर में चले जाएं, आप देखेंगे भगवान के सामने प्रसाद के रूप में जो पिक्चर बना है उसमें छोटे छोटे खीर हैं, छोटे छोटे दाने वाले। चावल का खीर नहीं होता था, वो छोटे छोटे दाने, ये ग्रेन्स होते थे, मिलेट्स होते थे, जिसका वो खीर बनाते थे। लेकिन आज हम व्हाइट के चक्कर में कि और थोड़ा व्हाइट हमें मिले, व्हाइट चावल मिले, व्हाइट चीनी मिले, व्हाइट दूध मिले, इस कारण हम उस सारे पुराने टेक्निक को बंद कर चुके हैं। हेलो, तो अगर हम ये 5 पॉजिटिव ग्रेन्स लेना स्टार्ट करें तो इन विकास भाई जी आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अच्छा, जो ये 5 टाइप के मिलेट्स हैं, इसमें जो ब्राउन टॉप है, इसमें 13.5 13.5% इसमें फाइबर है, और ये फाइबर बॉडी के ओवरऑल पूरे सिम्टम को क्लीन करता है। तो अगर हम इस टाइप के कुछ डाइट को अपने भोजन में, अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर लें भोजन को, तो धीरे धीरे बॉडी के सारे सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं। फ्रूट्स लें, सलाद लें, पत्तों का जूस लें, साथ में रोटी और चावल की जगह पे आप मिलेट्स को इंक्लूड कर लें। मिलेट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, चना, इनके रोटी को बनाना स्टार्ट करें, लेकिन गेहूं को तो बिल्कुल बंद कर दें, बिकॉज इस गेहूं के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम बॉडी में हो रहा है। ये एक चैतन्य शर्मा भाई हैं, जरा अपना अनम्यूट करिए, कुछ सवाल करना चाहते हैं। चैतन्य शर्मा जी भाई साहब बोलिए, क्या क्वेश्चन है? नहीं भाई साहब, उनका हैंड रेस हुआ होता, लेकिन अभी वो मेरे ख्याल से हमारी आवाज सुन नहीं रहे हैं। और कोई भाई बहन कोई सवाल करना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। उषा बेन कुछ पूछना है? शशि बेन, सुरेश भाई जी, बाबूलाल जी। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि जैसे मैंने अभी डायबिटीज के बारे में बताया, लोगों को सुनकर थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन ये इधर से चैलेंज है, आप इसको स्वीकार करें। आप 3 दिन के लिए ऐसा करके देखें। आप फ्रूट्स सुबह 12 बजे तक फ्रूट्स जरूर लें। आजकल डॉक्टर विश्वरूप राय हैं,
डॉक्टर खादर वाली हैं, ये सारे लोग ऐसे ही डाइट को प्रेफर करते हैं, बताते हैं। तो आप गारंटी से चैलेंज करके इसे स्वीकार करें, और अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो आप मुझे बताएं कि हाँ भाई जी आपने तो बताया, मैंने ऐसा फ्रूट्स लिया और मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। ये गारंटी है कि नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें फियर है, डर है कि डॉक्टर ने कह दिया कि आम नहीं खाना है तो नहीं खाना है। पूरे मेडिकल साइंस में जो 4 साल का एमबीबीएस है या 3 साल के लिए वो एमडी करते हैं, किसी को भी डाइट के बारे में नहीं बताया जाता है। उन्हें केवल मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि मेडिसिन कौन सा खाना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए कौन सा मेडिसिन देना है। बाकी ये नहीं बताते हैं कि रोटी या चावल खाने से क्या होगा। ये नहीं कहेंगे कि आम खाओगे तो ठीक हो जाओगे। आपको वो अलग-अलग विटामिन की गोलियां दे देंगे, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि ये विटामिन कैसे आपको नेचर में मिल जाएगा। आज हम दूध लेते हैं, कहते हैं दूध में बहुत कैल्शियम है। जो गाय या भैंस रखते हैं उनसे पूछें, वो कहेंगे कि हरा चारा जो घास है ये कैल्शियम का सोर्स है। गाय को कैल्शियम यहाँ से मिलती है और फिर उस कैल्शियम को गाय से हम लेते हैं। तो अगर गाय को कैल्शियम वहां से मिलती है तो हम भी हरे पत्तों से कैल्शियम ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं, आप कैल्शियम की गोलियां ले लो, हरी पत्तियां मत लो। डॉक्टर कहते हैं बंद गोभी खाना बंद कर दो, दिमाग में कीड़े हो जाएंगे। लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, सत्य कुछ और है। सत्य क्या है कि अगर हम बंद गोभी खाएंगे तो हम बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर या बाकी ये जो हमारा मीडिया है कुछ ऐसा प्रचार करता है कि हम उससे घबरा जाते हैं। तो बेटर है कि आप नेचुरल वे में जीना सीख लें, नेचर को अपना साथी बना लें, धीरे धीरे बिल्कुल नेचुरल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल मेडिसिन, गोलियों पे, ब्रेड पे, बिस्किट पे, जैम पे डिपेंडेंट रहेंगे तो धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जाएंगी, इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। भाई जी एक सवाल है किसी भाई का, जी जब भाई। सीजन चेंज होता है हाँ जी। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जी तो उसके लिए क्या उपाय है? राइट। देखिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक एज फैक्टर पे भी डिपेंडेंट का होता है। बच्चों में ये सिस्टम नहीं होगा। जब सीजन चेंज होता है तो जो 45 प्लस हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसा मैंने कहा पत्तों का जूस, जैसे पीपल का पत्ता, किसी को नहीं पता है पीपल के पत्तों को भी हम यूज कर सकते हैं। अमरूद का पत्ता, नीम का पत्ता, गिलोय का पत्ता, हरसिंगार, सदाबहार, तुलसी, कढ़ी पत्ता, इन कुछ पत्तों को आप एक एक दो दो ले लें, पानी से वॉश कर लें, मिक्सी में डाल के 1 गिलास पानी से इसे चला लें और फिर छान के पीना स्टार्ट कर दें। अगर आपने 3 मंथ ऐसा कर लिया तो सीजन कितना भी चेंज हो जाए, दिन में 45 डिग्री टेम्परेचर, रात को अचानक ठंड बहुत बढ़ गई, बर्फ गिरने लगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल हो गया है। दूसरा, अगर सांस की तकलीफ है, सांस में प्रॉब्लम है, तो अपने अंदर के उस थॉट्स को चेंज करें। जो दूसरों के प्रति हमें ईर्ष्या है, जलन है, दूसरों से कंपटीशन है, उस थॉट को चेंज करें। सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं। कंपटीशन से, कंपैरिजन से, जेलस से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारा हार्ट खराब हो रहा है। तो जरूरी है कि हम अपने विचारों को चेंज करें और नेचुरल चीजों को मैक्सिमम यूज करें, जितना कर सकते हैं। भाई जी जब ये मौसम चेंज होता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के अलावा कई बार कुछ भाइयों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम, खासतौर से पैरों में एक खिंचावट और घुटनों में दर्द, उसकी शिकायत रहती है, तो उसके लिए भी यही उपाय है, कुछ अलग है? जी भाई साहब, ये जो जॉइंट्स में पेन है, कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो एक सॉल्यूशन तो वो पत्तों का जूस जरूर लें। दूसरा सॉल्यूशन जैसे काली मिर्च और फ्लेक्स सीड वगैरह समझते हैं, फ्लेक्स सीड जो जिसे हम तीसी कहते हैं, अलसी कहते हैं, इसका पाउडर बना के इसको लिया करें सुबह सुबह पानी के साथ। इससे धीरे धीरे वो जॉइंट्स के पेन के लिए हरसिंगार का पत्ता रामबाण की तरह यूज होता है। हरसिंगार एक फूल है, अगर उसके पत्तों को 8-10 पत्तों को आप लगभग 40 दिन तक यूज करना स्टार्ट करें, जूस बना के लेना शुरू कर दें, तो जॉइंट्स का पेन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपको यूरिक एसिड के लिए पत्तों का जूस लेना जरूरी हो। जी भाई साहब। भाई जी जी बहन। मेरा ना गला बहुत खराब रहता है, मेरी आवाज खराब हो गई है, मुझे लगता है कि मैं जैसे कुएं में से बोल रही हूँ,
बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो उसके लिए, क्योंकि मेरे घर में सभी डॉक्टर्स हैं लेकिन वो सभी को फेल कर दिया है मैंने, मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो उसके लिए आप कुछ बता पाएंगे? आप अभी मेडिसिन लेते हैं क्या? नहीं, मेडिसिन मैं कोई नहीं देती, खाली विटामिन देते हैं मेरे हस्बैंड मुझे, बाकी विटामिन, मेडिसिन में कुछ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। विटामिन सी में जैसे आप उसका सिट्रस मैं फ्रूट का जूस लेते मैं हैं क्या? खट्टा नहीं खा पाती दांतों की वजह से, तो मैं विटामिन सी लेती हूँ। मैं आपको बता दूं, जी दांतों की वजह से आप खट्टा नहीं खा रहे हैं, आप 3 दिन 4 दिन इसको दोबारा से थोड़ा एक बार यूज करके देखें। मौसमी का जूस, संतरे का जूस, पाइन एप्पल का जूस, इसको लेकर केवल 3 दिन देखें। 3 दिन में आपका खांसी बढ़ जाएगा, खांसी होगा, लेकिन चौथे 5वें दिन से आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा। दांत में जो खट्टा लग रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे बॉडी के सिस्टम को खराब होने के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं हाँ तो जो नेचुरल चीजें हैं वो खा के कभी भी बॉडी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। विटामिन सी आप इतने समय से खा रहे हैं, फिर भी आप चेक कराएं तो विटामिन सी की कमी बॉडी में मिलेगी, बिकॉज जी, आप गोली के रूप में, मेडिसिन के रूप में खा रहे हैं, और ये मेडिसिन 1% 2% ही फायदा करता है, बाकी ये फायदा नहीं करता है। क्योंकि आप, लेकिन जी बताइए। लेकिन मैं वो नहीं खा पाती, खा के फिर मैं कुछ खट्टा लेने के बाद मैं कुछ भी नहीं खा पाती। वो दांतों में एनामल, वो कहते हैं, वैसे ठीक है दांत, एनामल नहीं है शायद, एनामल खत्म हो गया है, तो अच्छा, इसलिए लगता है। तो मैं ट्राई करूंगी, आपकी बात मैं लेती हूँ। हाँ, आप इसको दांत में ना लगाएं, भले आप इसको पाइप से, जो पाइप होता है पाइप से पी लें, जी या ग्लास से पीते हैं तो इसको पूरे दांत में ना लगाएं। आप कोशिश करें, जब तक सिट्रस फ्रूट नहीं लेंगे हमारा लंग्स और थ्रोट पावरफुल नहीं हो पाएगा, जी और जब लेंगे तभी वो ठीक होगा। इसमें आप ये काम और कर सकते हैं, जैसे पान का पत्ता, जी आप पान का पत्ता भी कभी कभी चबा कर खा सकते हैं। एक पत्ता रोज खाना स्टार्ट करें, नॉर्मल मार्केट में मिलता है पान का पत्ता, उससे भी बहुत फर्क होगा। ओके भाई जी, शुक्रिया। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर नंदिनी बहन, कुछ पूछना हाँ है? जी सर, मेरे को वेट लॉस के लिए पूछना था। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना वेट है आपका? सर काफी है, मतलब मैंने 20-25 किलो गेन कर लिया ड्यूरिंग माय एमबीबीएस, बिकॉज मैंने काफी जंक खाया और पढ़ाई, मतलब स्ट्रेस जो भी कह सकते हैं। अभी तो जंक फूड लेते हैं क्या? नहीं सर, अब तो अभी बहुत जंक, कंट्रोल आ गया पहले से, बिकॉज जंक मतलब फूड ड्यूरिंग लेते हैं दोज या डे। नहीं? नहीं, नहीं अभी सर, लेते हैं, अभी नहीं नहीं लेते। नहीं आपका दिन भर का डाइट क्या है? सर, नॉर्मल घर का खाना ही है अब तो। नहीं, सुबह क्या खाते हैं वो बताना है। सर कभी पोहा, कभी पराठा, मतलब ऐसे नॉर्मल। उसके बाद फिर दिन में लंच, लंच में सर दाल चावल या रोटी, नॉर्मल सब्जी। फिर और ऐसा, फिर शाम को कुछ मैक्रोनी, या मतलब कभी कभी फ्राइड खाती हूँ, ऐसे नहीं है बट अच्छा, दही और दूध लेते हैं क्या? सर मेरे को एक्चुअली, मेरे को वीगन डाइट पसंद है, मतलब मैं अच्छा, नहीं एनिमल्स लेते, की। ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया, राइट। आप हाँ, ऐसा करें, आप 7 डेज के लिए केवल फ्रूट का जूस लेना स्टार्ट करें। केवल ओके फ्रूट सर। जूस, केवल फ्रूट जूस 7 डेज के लिए। आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको समझ में आएगा। अगर कुछ आपको हाँ डिस्टर्ब लगता है, सर, जैसे जूस तो सब लोग जूस मना करते हैं ना, कहते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू चला जाता है एवरीथिंग, मतलब। नहीं, आजकल स्लो प्रोसेसर वाला जूस मिलता है, स्लो ओके प्रोसेसर वाला वो जूसर मिलता है, आप वो ले लें, या नहीं तो आप उसको कच्चा दांत से काट कर खा सकते हैं। ओके डिफरेंट सर। वैरायटीज के फ्रूट्स, जैसे अगर आपका वेट 90 केजी है तो कोशिश करें दिन भर में 2 किलो फ्रूट्स खाने का। ओके। अगर आपका वेट 90 केजी है तो दिन भर में लगभग 2 किलो फ्रूट्स, 1 किलो सलाद, टमाटर, गाजर, और ये टमाटर जरूर लें, साथ में गाजर लें, खीरा ले लें, शिमला मिर्च लें, ये सब ले सकते हैं। केवल ठीक है 7 सर। दिन ऐसा एक आप डाइट करके देखें, आपको तुरंत दिखेगा कि ये इसमें बहुत फर्क हो गया है। मतलब अगर फ्रूट को केवल हम 12 बजे तक इंक्लूड कर लें अपने डाइट में, हाँ तो जी एक मंथ में 8 से 10 किलो वजन कम हो सर, जाता कोई है। मॉर्निंग में से वेजिटेबल जूस वगैरह नहीं होता है, वो कुछ आप बताएंगे जैसे? ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं, आप लेकिन वो सजेस्ट करें कौन सा, जैसे सारा कोई खुद डॉक्टर पर्टिकुलर? खुद साहब बना। एक बार डाइट प्लान बता दीजिए पूरा, कि हाँ, आप इतने बेसिकली बजे से इतने ये ले सकते हैं, इतने बजे से इतना ये ले सकते देखिए, हैं। कैसा भी प्रॉब्लम है, अगर 12 बजे तक हम अपने आप को केवल फ्रूट्स पे रखें, केवल फ्रूट्स पे, 12 बजे के बाद जब हम लंच लेते हैं तो पहले सलाद लें, और फिर मिलेट्स का खिचड़ी या दलिया या फर्मेंटेड पॉरेज बना के लें। सेम फिर वही शाम में खिचड़ी या दलिया लें, लेकिन पहले सलाद खा लें।
तो कैसा भी प्रॉब्लम, कितना भी भयानक प्रॉब्लम हो, 3 मंथ में ठीक हो जाएगा। मैं आपको अभी एक ताजा एक्सपीरियंस बता दूं। एक लड़का 28 इयर्स का, गाजीपुर जो गाजियाबाद के बॉर्डर पे है, यहाँ से आया था, उसको कैंसर हो गया था। मैंने उधर कहीं सरस्वती बिहार है वहाँ क्लास कराया था, वहाँ से एक भाई उन्हें लेकर आए कि इन्हें कैंसर है, एम्स में इलाज हो रहा है। एम्स ने जवाब दे दिया है कि अब तुम घर बैठो, उसका रेडिएशन हो गया, कीमो हो गया, ऑपरेशन तक हो गया, अब तुम घर बैठो, 2-4 दिन के मेहमान हो। कहाँ से मेरे पास वो आए, मैंने उन्हें गाइड किया कि इसके लिए 5,000 का नौकर रखें और मैं जैसे जैसे कहता हूँ आप इनको दें। 6 मंथ उसके साथ काम करने के बाद मैंने दोबारा उन्हें एम्स भेजा और एम्स ने उसे लिख कर दिया कि आपको कभी कैंसर नहीं हुआ था, गलत ट्रीटमेंट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम नेचुरल डाइट को इंक्लूड करेंगे तो कैसा भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर हम डाइट को देखें तो 12 बजे तक कोशिश करें कि फ्रूट्स लाएं। आपको अगर जूस लेना है सलाद का, वेजिटेबल का, तो व्हाइट पेठा, पेठा समझते हैं जिसका मुरब्बा बनता है, हाँ जी, व्हाइट हाँ जी। पेठे का जूस, लौकी का जूस बहुत कारगर है, बहुत पावरफुल है, बिकॉज वो सन ड्राइड है। व्हाइट पेठा छत पे होता है या खेतों में, उसमें लगभग 1 मंथ धूप लगती है तब वो पकता है। तो वो व्हाइट पेठा का जूस लेना स्टार्ट करें, बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, सारे मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, लेकिन बॉडी में फैट नहीं जमा होगा। लौकी का जूस लेना स्टार्ट करें, टमाटर का जूस लें, कच्चा टमाटर। अब टमाटर जैसे हम खाते हैं, कच्चा टमाटर एसिडिक नहीं होगा, लेकिन जब भी उसे हम आग में पकाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तो वो एसिडिक नेचर उसका डेवलप हो जाता है। ऐसे वो अल्कलाइन फूड है। तो हमारा बॉडी जितना अल्कलाइन होगा हम उतने डिजीज फ्री रहेंगे, हमारा बॉडी जितना एसिडिक होगा हम इतने बीमार रहेंगे। सुबह अगर कोई चीनी वाला चीज खाते हैं तो उससे एसिडिटी बढ़ती है। सुबह जितना हम नेचुरल चीज खाएंगे हमारा बॉडी इतना अल्कलाइन होगा। तो कोशिश करें कि बॉडी में अल्कलाइन फूड को ज़्यादा लें तो बॉडी हमारा धीरे धीरे ठीक हो जाए। भाई जी, जैसे अभी आपने बताया वेट लॉस के लिए 1 हफ्ते तक जूस पे ही रहे हैं, तो जी उसमें अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटिक कोई है, तो हाँ उसको साथ साथ चेक करते रहना चाहिए कि बीपी कोई जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको शुगर है, आपको बीपी है, तो जरूर चेक करें। अगर आपको बीपी है और आप सिट्रस फ्रूट का जूस ले रहे हैं तो या तो जूस छोड़ दें या बीपी के मेडिसिन को आधा कर दें, बिकॉज सिट्रस फ्रूट के जूस के साथ बीपी का मेडिसिन लेंगे तो बीपी हमारा शूट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि उस कंडीशन में बीपी के मेडिसिन को आधा कर दें, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दवाइयां बंद कर दी है और वो बिल्कुल फिट हो गए हैं। कुछ दिन पहले मैं केरल गया था, लगभग 600 लोगों का वहाँ प्रोग्राम था, 3 अलग अलग जगहों पे, 3-3 दिन का सेमिनार था। उन सभी को 3 दिन के लिए डाइट दिया गया, उनके रीडिंग्स, शुगर के लिए, बीपी का सारा रीडिंग चेक किया गया और 3 दिन में बिल्कुल सारे रीडिंग्स नॉर्मल हो गए। लेकिन अगर आप मेडिसिन भी लेंगे और ये फ्रूट्स भी लेंगे, सलाद भी लेंगे, तो डर है कि कभी कभी आपका वो शूट कर जाएगा, या तो शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा या नहीं तो बहुत अप हो जाएगा। इसलिए उस कंडीशन में आप जिस डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं या जिससे बात कर रहे हैं उनके कंसल्ट में जरूर रहें। जी। और कोई सवाल किसी भाई या बहन का? अभी भाई साहब मेडिटेशन कराइए, मेरा आप एक सवाल मेडिटेशन की बात कर रहे थे। जी, अभी एक एक सवाल और कोई? करना चाह रहे हैं। हाँ जी, जी कोई बताइए। पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी। हाँ जी, मेरा एक सवाल था भाई जी से कि इज इट नेसेसरी फॉर अस टू हैव मिल्क? हाँ, ये मैं पूछ रही थी। ठीक है। कि मैं मिल्क अपनी डाइट में मतलब है नहीं, तो आप बताएंगे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ जी, बिल्कुल। आज के डेट में हम जिस समाज में, जिस शहर में रह रहे हैं, मिल्क बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल नॉनेबल। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है कि दूध कहीं बाहर से आ रहा है। आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इधर कहीं और चले जाएं, पंजाब में कुछ जगह गाय भैंस है, हरियाणा में है, लेकिन क्या वो गाय भैंस इतने एनफ हैं कि टनों टन दूध, टनों टन घी मार्केट में अवेलेबल हो जाए? ये जो भी है ये सारे नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल मिल्क है। और दूसरा, हम सभी व्यक्तियों को दूध की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
जिन्हें जॉइंट्स का पेन है, मैं उनके लिए पर्टिकुलर कह रहा हूँ, जिन्हें जॉइंट्स का पेन है वो केवल 10 दिनों के लिए दूध बंद कर दें, जॉइंट्स का पेन आधा रह जाएगा बिना कुछ किए। तो दूध बिल्कुल जरूरी नहीं है, दूध के बदले आप फ्रूट्स लें, सलाद लें। लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। केमिकल्स उसके छिलके के ऊपर है, छिलके को आप हटा कर लें, लेकिन वो फिर भी बेटर है उस मिल्क से, बिकॉज मिल्क में बहुत कुछ मिला हुआ है। तो दूध हमारे लिए जरूरी मैं है। जब भी मिल्क लेती हूँ मेरे को इंडाइजेशन हो जाती है, मेरे को एक वो फोबिया हो गया कि नहीं तो आप क्यों लेना चाहते हैं? आप दूध ना लें, बेटर है। भाई जी दही ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए दूध भी दो टाइप का होता है। एक है A2 काउ का मिल्क, जो हमारे देसी गाय हैं। अगर देसी गाय का कहीं आपको दूध मिले और दही मिले तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप दही मूंगफली के दूध का बना सकते हैं, नारियल के दूध का बना सकते हैं, तिल का बना सकते हैं। आप इसका दूध बनाना स्टार्ट करें, इससे दही जमा लें, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गाय का दूध जो आज मार्केट में अवेलेबल है, वो भले कहते हैं A2 काउ मिल्क है, 100 रुपीज केजी मिलता है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। वो केमिकल्स वाला दूध है, जिसे A2 बना के बेचा जा रहा है। हाँ, आप अपने घर में गाय रखे हैं तो फिर आप चारा क्या खिला रहे हैं? अगर आप वही चारा दे रहे हैं जो नॉर्मल चारा अवेलेबल है, तो उस चारा में बहुत बहुत सारे केमिकल्स हैं। बिकॉज चावल या गेहूं पैदा करने में जितने केमिकल्स डालते हैं हम उसके धान में, उसके सीड्स में, तो वो सारा उसके खाना में ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आपके पास गाय है तो आप कुछ हद तक उस पर विश्वास कर सकते हैं। अदरवाइज दूध दही लेना, आप मूंगफली का दूध बना लें, नारियल का दूध बना के उसका दही जमा लें, तिल का दूध बना के दही जमा लें। उसका कैसे बनेगा भाई जी? जी, तिल को जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम तिल को भिगो दें पानी में और उसको मिक्सी में चला लें, 1 गिलास 1.5 गिलास पानी डाल के उसका दूध बन जाएगा। उससे आप उसका दही बना सकते हैं। मतलब 1 गिलास दूध में जितने कैल्शियम मिलेंगे, 10 ग्राम तिल में उससे 10 गुना कैल्शियम मिलेगा। तो उसमें जामन तो हमें दही का ही लगाना पड़ेगा ना? एक बार डाल दीजिए जामन, उसमें आप पान का पत्ता का डंडी डाल सकते हैं, उससे जामन बन के वो जामन हो जाएगा। एक बार आप दही का जामन डाल दीजिए, बेसिकली वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो उसमें जाएगा, लेकिन फिर वो उसका बेस अगर तिल का हो जाएगा, उसका बेस अगर मूंगफली का हो जाएगा, उसका बेस नारियल का हो जाएगा, तो फिर उस टाइप के बैक्टीरिया को वो डेवलप करेगा। भाई जी फिर प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे? हम वेजिटेरियन लोगों को तो प्रोटीन्स दूध दही और दालों से ही मिलता है ना। अच्छा, आपने किसी घोड़े को देखा है कभी लंगड़ाते हुए? प्रोटीन की जरूरत उसे है या हमें है? हाथी को देखा है कभी कमजोर सा? वो प्रोटीन उसे कहाँ से मिलता है? उन्हीं पत्तों से। हम तो यही बता रहे हैं कि पत्तों का जूस लेना स्टार्ट करें। सारे पत्ते को ना लें, लेकिन कुछ पत्तों का जूस तो ले सकते हैं। डॉक्टर हमारे मन में एक फोबिया क्रिएट कर दिया है कि अगर आप नहीं लेंगे तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, नॉनवेज नहीं लेंगे तो प्रोटीन कम हो जाएगा, दूध नहीं लेंगे तो कैल्शियम कैसे मिलेगा। ये सारा बकवास है। जितना आप नेचुरल होते जाएंगे, आप खुद उठा के देखने जानवर को, हाथी इतना विशालकाय कोई जानवर नहीं है, क्या खाता है? केवल पत्ते खाता है। घोड़ा घास खाता है, दिन भर दौड़ता रहता है। प्रोटीन की जरूरत तो उसे है या मुझे है, लेकिन हमारे अंदर ये भय है कहीं प्रोटीन ना कम हो जाए। ठीक है, तो ये बस करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ इससे फायदा है। नहीं तो फिर ऐसे तो आप डॉक्टर के पीछे लगे हुए हैं, डॉक्टर आपको बहुत सारे तरीके बता सकते हैं, तो आप उसको फॉलो करें। अदरवाइज कुछ दिन इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि आप बिल्कुल नेचुरल होकर देखें कि क्या क्या फर्क होता है। 1-2 मंथ ऐसा करेंगे तो 1 मंथ में थोड़ा वेट आपका कम होगा, लेकिन लगभग तीसरे मंथ से वेट आपका जितना होना चाहिए उस वेट पे आपका बॉडी आ जाएगा। शुक्रिया भाई जी। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी भाई साहब मेडिटेशन कराएंगे, उसके पहले मैं सभी भाई बहनों को सूचित कर देती हूँ कि कल और परसों 2 दिन ईवी ग्रीश भाई जी का क्लास रहेगा 5 to 6:15 तक। तो ईवी ग्रीश भाई जिसके लिए आप आज जुड़े और वो बहुत अच्छा टॉपिक भी लेकर के हमारे लिए आ रहे हैं, तो इसलिए आप सभी कल इसी लिंक पर आपको मैसेज भी आएगा, इसी लिंक से हम कल भी जुड़ सकते हैं। दीदी ये जो भाई साहब क्लास करा रहे हैं, हम तो लेट जुड़े हैं, इनका परिचय हमें है ही नहीं। ये हमारे विकास भाई जी हैं,
आप 15 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और आप जब पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग स्थान पर हेल्थ कैंप करते रहते हैं। और जैसे कि आज आप सभी ने सुना भी है, खोज का और हमारी डाइट का हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल है। तो अगर हम अपने थॉट को, अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से रखें, सिस्टमेटिकली रखें, तो हम मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों प्रकार से फिट रह सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ये भाई साहब जो है डाइट, इस पे डायबिटीज पर आपका बहुत अच्छा वो है। और जैसे हमारी ज्योति दीदी काफी टाइम से भाई साहब को जानती हैं, इनके साथ कई प्रकार के अनुभव उन्होंने लिए हैं। तो वो बता रहे थे कि इनके कई तरह के ये ऐसे ट्रिप्स जिसने अपनाए हैं उनको बहुत फायदा मिला है। इवन हमारे भाई साहब ये भोला भाई हैं और हमारे एक सुभाष भाई हैं। सुभाष भाई ने भी अभी वो भी सुबह तो ग्रीन जूस लेते हैं जिसमें आंवला, कड़ी पत्ता और अभी जैसे धनिया है, पुदीना है, इनकी लीव्स डाल लेते हैं और उसको ग्राइंड करके उसका 1 ग्लास जूस वो सुबह पीते हैं। फिर एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो कोई भी फ्रूट, तरबूज, खरबूजा, आजकल तो इतने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, तो फ्रूट्स खाते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा ना कि आधा या 1 किलो, ऐसे 1.5 किलो, वो इतना फ्रूट आराम से खा लेते हैं। उस टाइम भूख भी लग जाती है 10, साढ़े 10, 11 बजे, आपने जब सुबह जूस लिया है तो। फिर उसके बाद वो फिर खाना खाते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे। उसमें भी पहले सलाद खाते हैं और फिर उसके बाद जो आपको नॉर्मली खाना खाना है वो खाते हैं। उनका वेट भी कम हुआ है और उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स भी पहले से काफी अच्छी है। तो इसलिए हम इस डाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया हमारे विकास भाई जी ने। और रियली हम दिल से, क्योंकि आज बाबा ने शायद हम सभी को हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज बिल्कुल रिलैक्स करना था आज, इसलिए भाई साहब का जुड़ना हुआ, हम सबके बीच में आना हुआ। और इन्होंने तो एकदम ना, ईवी गिरीश भाई जी ने जैसे आज हमें लॉटरी देने का हमें वो हाँ किया, तो ऐसे हमारे विकास भाई जी ने, है ना, अब भी हमने इनको थोड़ी देर पहले कहा कि ईवी गिरीश भाई नहीं आ रहे हैं, तो हमारे विकास भाई जी ने कहा कि मैंने तो आज तक ऐसे ऑनलाइन क्लास कराया ही नहीं है, जब भी जी कराया है फेस टू फेस मंच पे जी कराया है। तो जी मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, तो भाई साहब उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो ज्योति दीदी ने कहा मैं प्रश्न पूछूंगी, आप बस उत्तर दे देना। तो जी इसीलिए सुनीता दीदी, एक सवाल था। जी। ओम शांति। मुझे अगर हमें आप मात्रा बता दीजिए, किस किस मात्रा में कितना क्या क्या डालना चाहिए जूस बनाने में हरे पत्तों का, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशंस मेरे ख्याल से नहीं भी लेने होते, तो अगर आप हमें बता दीजिए क्या क्या चीजें मिक्स करनी है सुबह मॉर्निंग जूस में, तो वो। मैंने भी ये किया है और मैंने काफी इसका फायदा उठाया है। तो जैसे हम 2 ये ले लें आंवला, और कड़ी पत्ते की 3-4 डंडियां ले लें, जो वो होती हैं उसकी पत्तियों पे कितनी सारी लगी, एक डंडी पे कितनी सारी लीव्स होती हैं, ऐसे 4-5 ये लीव्स ले लें। थोड़ा सा धनिया अपने इच्छा अनुसार, पुदीना की 5-6 लीव्स ले लें। और जैसे भाई साहब ने कहा कि नीम पत्ता, तो 2-4 नीम पत्ते भी डाल सकते हैं। उसमें आप जीरा डाल लीजिए, थोड़ा सा भुना हुआ, या कच्चा जीरा भी डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार हल्का सा सेंधा नमक, या आप अपना ये भी डाल सकते हैं, काला नमक। और ये डाल के आपका बहुत अच्छा, जैसे आपको अगर बहुत अच्छा टेस्ट आया तो आप 1.5 गिलास भी पी सकते हैं, 2 गिलास भी पी सकते हैं। मुझे तो 1 गिलास काफी रहता है, पर इतना अच्छा लगता है तो कभी कभी मैं 1.5 गिलास भी ले लेती हूँ। तो विकास भाई जी ऐड करेंगे? जी जी दीदी जी बताइए। विकास भाई जी कुछ ऐड करेंगे? जी इसमें ये कहना है कि बहन जी ने बताया नमक नमक न लें तो बेटर है, और इसमें नमक जो, हाँ जी, नहीं नमक ले, उसमें न हाँ डालें, नमक। नमक न डालें तो बेटर है। और दूसरा, जैसे पुदीना धनिया ये जो भी है, इसके साथ कुछ आप नेचुरल पत्तों को और ऐड कर लें, बिकॉज ये जो पुदीना धनिया है सभी में कुछ ना कुछ लोग केमिकल डाल के पैदा करते हैं, लेकिन पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, गिलोय का पत्ता, कोई इसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं डालते हैं, ये नेचुरल है।
तो इन 1-2 पत्तों को इसे भी ऐड करने, 2 पीपल का पत्ता ले लें, 2 गिलोय का पत्ता ले लें, 4 अमरूद का पत्ता डाल दें और फिर इसका जूस बनाएं। वो सब मिक्स करके आंवला जरूर डालें, बिकॉज आंवला बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो आंवला जरूर डालें। आंवला का बहुत बहुत प्रॉपर्टीज, बहुत गुण है। लेकिन नमक न डालें तो बेटर है, नींबू डाल लें, अदरक डाल लें, लेकिन नमक अगर न डालें मेरे हिसाब से तो बेटर है। जी ये मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा सुनीता बहन, ये पूरी क्लास मैंने अभी रिकॉर्ड की है और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, उसका जो लिंक है वो भी ग्रुप में डाल देंगे, ताकि जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इसको सुन सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, और कोई दोबारा भी सुनना चाहें, कुछ बीच में मिस हो गया है तो उसको दोबारा फिर सुन सकते हैं। जी जी, थैंक यू इसके अलावा दीदी जैसे एक मैंने प्रश्न, बताया, दीदी एक प्रश्न मेरा है, एक प्रश्न मेरा भी है। मैं ये कह रही थी बेसर से, जैसे कह रहे हैं पीपल का, नीम का, ये पत्ते जो भी हैं, एट ए टाइम सारे पत्ते मिला के वो बना सकते हैं जूस, या बिल्कुल वन सारे बाय वन पत्ते लें? मिला के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको फर्दर और कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने मिलेट्स के लिए भी कहा, तो मिलेट्स भी आपको चाहिए तो वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन मिलते हैं, नहीं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब मिलेट्स कहाँ मिलेंगे, इसके खाने का क्या तरीका है। डॉक्टर खादर वाली आज पूरे वर्ल्ड में इस पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो बीके नहीं है, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप बहन जी से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं। जी भाई साहब, मेडिटेशन करवाएंगे? जी 10 मिनट कोशिश करेंगे, चलिए जी 10 मिनट हम लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जी धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे इसे बाहर निकालें। अपने मन और बुद्धि को अपने ऊपर केंद्रित करें। मन की आंखों से पूरे शरीर को देखें। अपने सामने ब्रह्मा बाबा और निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा को इमर्ज करें। महसूस करें ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी से और ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से किरणें निकल रही हैं और मेरे भ्रिकुटी के अंदर समा रही है। महसूस करें इसे। ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी से, ब्रह्मा बाबा के नयनों से आध्यात्मिक शक्ति, ईश्वरीय तरंग निकलकर हमारे भ्रिकुटी में समा रही है और धीरे धीरे मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति को ग्रहण कर रही हूँ। विजुअलाइज करें इसे, इमर्ज करें इसे। मन की आंखों से अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए महसूस करें शिव बाबा से आती हुई शक्तिशाली तरंगे दोनों हाथों में समा रही है, भ्रिकुटी के मध्य फैल रहा है और धीरे धीरे मैं आत्मा परमात्मा से पवित्रता की शक्ति को धारण कर रही हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता की शक्ति सबसे पहले मेरे ब्रेन में फैल रहा है। महसूस करें अपने ब्रेन को।
पूरा ब्रेन प्यूरिटी की पावर से वाइब्रेट हो रहा है। पवित्रता की शक्ति मेरे बुद्धि को क्लीन करता जा रहा है। अब यह प्यूरिटी की एनर्जी हमारे चेहरे में, हमारे मन में फैल रही है और मेरा मन प्योर बनता जा रहा है, पवित्र बनता जा रहा है। पुनः शिव बाबा से आती हुई प्योरिटी की एनर्जी मेरे गला क्षेत्र में फैल रही है और मैं अंदर और बाहर एक समान बनता जा रहा हूं। दूसरों के प्रति ईमानदारी, सच्चाई, निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे ये पवित्रता की शक्ति हमारे हार्ट और लंग्स में जा रही है। महसूस करें इसे। पावर ऑफ प्यूरिटी। मेरा दिल परमात्मा की पवित्रता की शक्ति से भर गया है। परम पवित्र शिव बाबा ने पवित्रता की शक्ति से हमारे मन, बुद्धि और हृदय को भरपूर कर दिया है। धीरे धीरे ये पवित्रता की शक्ति स्टमक में, स्पाइनल कॉर्ड में फैल रही है। फील करें, महसूस करें इसके सेंसेशन को, वाइब्रेशन को। बॉडी के सारे सेल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, प्योर बनते जा रहे हैं। जहां कहीं स्पाइनल कॉर्ड में, कंधों में, सर में, गला क्षेत्र में, स्टमक में, हार्ट में थोड़ा भी दर्द है, समस्या है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी से, नैनों से लगातार किरणें आ रही हैं और यह पवित्रता की शक्ति हमारे पूरे बॉडी को स्कैन कर रहा है। जैसे एक्सरे फिल्म में छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी दिख जाती है, परमात्मा के स्कैनर से हमारे सारे इम्प्योर थॉट, इम्प्योर सेल्स क्लीन होते जा रहे हैं। सर के टॉप से पैर के टो तक मैं पवित्रता की शक्ति से भर गया हूं। मैं पवित्रता का देवता बन गया हूं। मन की आंखों से इन पवित्रता की शक्ति को अपने चारों तरफ फैलाएं। सर के सामने
सर के पीछे, कंधों के दोनों तरफ, बॉडी के सामने, बॉडी से पीछे, मेरे चारों तरफ पवित्रता का ऑरा बनता जा रहा है और इस ऑरा से आसपास की सभी वस्तुएं, सभी व्यक्ति वाइब्रेट हो रहे हैं। अपने आसपास के वस्तुओं को इमर्ज करें, अपने आसपास की रिलेटिव्स को देखें। हमारे पूरे बॉडी से, मुझ आत्मा से प्योर रेज, पवित्र किरणें फैल रही है, पूरे घर में फैल रही है, पूरे समाज में फैल रही है, पूरे शहर में फैल रही है, पूरे देश में फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है। शिव बाबा से प्योर एनर्जी मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से पूरे विश्व में प्यूरिटी की पावर। विजुअलाइज करें इसे, पिक्चराइज करें इसे, कितना सुंदर दृश्य है। अपने अगले 24 घंटे को इसे स्मृति में रखना है कि मैं परम पवित्र परमात्मा से शक्ति लेकर पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैला रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत जी। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बड़ा बड़ा शुक्रिया है। और आपको हम आगे भी, है ना, सभी भाई बहनों को हेल्थ का लाभ देने के लिए निमंत्रण देंगे और आप अपने इस परिवार से पुनः जुड़ेंगे। और सभी भाई बहनों को फिर से रिमाइंडर करा देते हैं कि कल ईवी गिरीश भाई जी का क्लास रहेगा, कल और परसों दोनों दिन, तो सभी कल की क्लास का पूरा लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच विकास भाई जी, आपका Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।